Hi Urvi, hi Vaishali. So today actually I'm going to talk about how even a small amount can lead to big amount. How even a small 1000 investment can also become 1 CR. But it is not a magic. It is the game of power of compounding, the magic of time. Yes, Vaishali, you wanted to say something, no? You can share. यस। मुझे पूछना था एसआईपी के बारे में। जैसे 1000 की एसआईपी स्टार्ट करें तो कितने मंथ तक इन्वेस्ट करना और कितना रिटर्न मिलेगा, वो पूछ रही थी सिस्टर मेरे। तो मैंने बोला मैं डिटेल जान के आपको बताऊंगी। ठीक है. So you could have invited her for this session. Today's session is about SIP only. So I will एक्चुअली क्या है, share the थोड़ा recording. Hmm. ओके हाँ, Hmm. ठीक है। पर उसका नॉलेज क्या है इसके बारे में जीरो है, और वो थोड़ा लोअर लाइफ कंडीशन में जी रही है, तो उनका इतना टाइम नहीं है ये सब अटेंड करने का। पर आप थोड़ा मुझे गाइड करोगे तो मैं उनको बताऊंगी खाली। और मेरे थ्रू मैं वो बोले कि आप मेरे खाते में डाल देंगे तो मैं आपके थ्रू कुछ करूंगी, ऐसा कुछ है। उनको इतना नॉलेज नहीं है ये सारी चीज का। ओके, ठीक है, वी विल डिस्कस। पहले चलो आज थोड़ा समझते हैं और ये एसआईपी के बारे में, है ना? तो एसआईपी क्या होता है? एसआईपी इज नथिंग बट सिस्टमेटिकली आप अपना कुछ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी म्यूचुअल फंड में इतना एडवर्टाइजमेंट हो गया है कि लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड समझते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? पर जनरली पीपल म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो एसआईपी के थ्रू करते हैं। एसआईपी एक तरीका होता है कि मतलब हर महीने या हर साल आप वो एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर। दैट इज कॉल्ड एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिकली मतलब आप एवरी मंथ या कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी अमाउंट, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, कोई भी अमाउंट। जैसे आपने मान लो, फॉर मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने सोचा कि 1000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करोगे। दैट इज कॉल्ड एसआईपी, कि आप हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करने वाले हो। इसको हम एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी कैन बी इन एनीथिंग। म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, आरडी को भी हम एसआईपी, जैसे आरडी होता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक में आप हर महीने डाल रहे हो 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोल देते हैं। सेम ही है एसआईपी। तो जनरली लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए काफी लोग एसआईपी को ही म्यूचुअल फंड समझते हैं। पर एसआईपी एक तरीका है, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है, सिमिलरली एसआईपी होता है। एसआईपी आप कहाँ कर रहे हो? आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, एफडी में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो आप एसआईपी। ठीक है, पर जो मैं आज सिखा रही हूँ वो मैं सिखा रही हूँ म्यूचुअल फंड में कैसे करते हैं एसआईपी। आपका वेल्थ कैसे ग्रो होगा, क्योंकि आरडी में अगर आप करते हो आपको 4-5% रिटर्न मिलेगा, एफडी में आप करते हो 6-7% आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप करोगे तो आपको 10-12-15-20% तक मिल सकता है, पर वहां पे रिस्क है। वहां पे लीनियर पैसा नहीं बढ़ता है स्टॉक मार्केट में। जैसे एफडी में आप डालोगे तो ठीक है, आपने 100 रुपया डाला, आपका साल के अंत में 106 रुपया हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपका 100 रुपए का साल के अंत में 110, 120 भी हो सकता है, और साल के अंत में वो 80 रुपए भी रह सकता है। ठीक है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। और स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट हमें 1 या 2 साल के लिए नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, वॉलेटिलिटी होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, वो बिजनेसेस हैं। बिजनेस में जैसे आप भी जानते होंगे, आपके घर परिवार में कोई ना कोई बिजनेस करता होगा। कभी अच्छा चला तो बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कोई कोई साल ऐसे आते हैं कि जहाँ पे उनका अपना कैपिटल ही लग जाता है, उन्हें बहुत लॉसेस भी हो जाते हैं। ठीक है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, रीजन कोई भी हो सकता है, पर बिजनेसेस का लाइफ स्ट्रेट नहीं होता है। इसीलिए नॉट एवरी वन इज एबल टू डू द बिजनेस। जॉब में आपको एक सेफ्टी होता है कि हर महीने आपका पैसा ऐसे ही ग्रो होगा। आप एक जॉब और बिजनेस के एग्जांपल से आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड और एफडी का अंतर। जॉब में आपको, जॉब को आप समझो एफडी की तरह, बिजनेस को आप समझो म्यूचुअल फंड की तरह। ठीक है। जॉब आप कर रहे हो, आपको एक फिक्स इनकम मिल रहा है कि हर महीने आपको 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और आपका ग्रोथ भी लिमिटेड होता है कि हर साल आपका 5% या 10% ही बढ़ेगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या है? एक बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में आपने आज स्टार्ट किया, आपने मान लो एक मिठाई की दुकान ही खोली है। हो सकता है कि वो खोलते ही आपने मान लो उसमें 5 लाख रुपया लगाया, साल के अंत में ही आप पूरा 5 लाख कमा लो, 10 लाख भी कमा लो। या हो सकता है कि आपकी दुकान चली ही नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि भाई किसी का पेट खराब हो गया, बदनामी हो गई और आपकी दुकान ही बंद हो गई। सो देयर कुड बी एनी सिचुएशन इन बिजनेस।
कि आप बहुत अच्छा भी कर लो, बहुत बुरा भी कर लो। और कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन, जिसमें आप, ठीक है, महीने का 50,000 कमा रहे हो अपनी दुकान से। पर वहां पे बिजनेस में कोई फिक्स नहीं होता है कि हर महीने आप 50,000 ही कमाओगे। जॉब में आप फिक्स बोल सकते हो कि मुझे 40,000 मिल रहा है तो 40,000 ही मिलेगा। बिजनेस में आप फिक्स नहीं बोल सकते हो मुझे 40,000 ही मिलेगा। बिजनेस में आपको 60,000 भी मिल सकता है, बिजनेस में आपको 20,000 भी मिल सकता है, बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है। आपको ये अंतर समझ आ रहा है जॉब और बिजनेस का? जॉब में आपको हर महीने आपका तनख्वाह फिक्स मिलता है कि 1 तारीख को या 30 तारीख को आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में मिल जाता है। बिजनेसेस में आपको हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिले, हो सकता है पूरा लॉस भी हो जाए। यस, एसआईपी इज अ मेथड, म्यूचुअल फंड इज अ प्लेस वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। जैसे कि एफडी हो गया, ऐसे ही म्यूचुअल फंड हो गया। तो म्यूचुअल फंड में आप एक बार में भी पैसा डाल सकते हो, एसआईपी के थ्रू भी डाल सकते हो कि हर महीने आप डाल रहे हो। ठीक है। तो हमें ऐसे ही समझना है कि जो एफडी है वो जॉब की तरह है, सेफ है, सिक्योर है। ठीक है। पर वहां पे लिमिटेशन क्या आती है कि वो उतना ही आपका बढ़ेगा, 6%, 7% उतना ही बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड एक बिजनेस की तरह है, जो कि आपका 20 गुना, 25 गुना भी हो सकता है, और जो कि आपका आपका लॉस में भी जा सकता है कि लॉस हो गया। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपको 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। क्योंकि बिजनेसेस में कई बार होता है कि कभी कभी बुरा बुरा टाइम आ जाता है, दे आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉफिट, दे आर मेकिंग द लॉसेस। ठीक है। तो अभी मान लो कि आपने जिस टाइम में खरीदा, स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, वो साल ही ऐसा आ गया कि वहां बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, या कुछ और फैक्टर आ गए जिसकी वजह से बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। तो आपने जो मान लो 1,000 रुपया लगाया, वो आपका 1,000 का 900 भी रह सकता है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि मैं बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ। तो वो बिजनेस मेरा पैसा डबल भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। पर चांसेस क्या किसके ज्यादा है? चांसेस कमाने के ज्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग इट? कोई बंदा अपना बिजनेस खोलता है, दुकान खोलता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अपना पूरा जी जान सारी मेहनत उसमें लगा देता है कि वो वर्क करे। राइट। तो इसलिए बिजनेसेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर कोई गारंटी नहीं होती है कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है। तो इक्विटी में रिटर्न ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि सारे बिजनेसमैन अपना जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं, दे पुट देयर बेस्ट इनटू इट। पर कुछ कुछ बिजनेसेस में लॉस भी होता है, नॉट एवरी वन इज एबल टू मेक मनी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिस्की। अगर इतना सर्टेन होता कि कोई भी पैसा डालेगा 100% पैसा बन ही जाएगा, तो एवरी वन वुड बी डूइंग द बिजनेस, कोई भी जॉब नहीं करेगा। पर वहां रिस्क है, नॉट एवरी वन कैन मेक मनी, कहीं कहीं लॉस भी होता है। दैट इज वाई नॉट एवरी वन इन इज बिजनेस। तो अगर आपको सेफ्टी बहुत प्यारी है, यू वॉन्ट कि फिक्स ही रिटर्न मिले, देन स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। तो पहले आपको स्टार्टिंग से ये समझना पड़ेगा कि आप वो रिस्क ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आप लंबे टाइम में लंबा पैसा बनाना चाह रहे हो, देन स्टॉक मार्केट इज फॉर यू। आपको ये छोटे टाइम में जल्दी पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर। यस, थैंक यू डियर। तो एसआईपी होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टिंग फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड, ये मैंने म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से बताया है। आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली, मतलब आप हर डेली भी डाल सकते हो, आप महीने में भी डाल सकते हो, आप 6 महीने में भी डाल सकते हो, आप साल में भी डाल सकते हो। एक फिक्स अमाउंट आप रेगुलरली डाल रहे हो एक म्यूचुअल फंड में, उसको हम जनरली एसआईपी बोलते हैं। एंड दिस इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू वेल्थ अक्यूमुलेशन। यहाँ पे आपका रेंडमनेस खत्म हो जाता है। आपने एसआईपी लगाया है, आपने डेली का 100 रुपए का लगाया, या आपने महीने का 1,000 का लगाया, या आपने महीने का 5,000 का लगाया, तो यू आर डूइंग इट एवरी मंथ कंसिस्टेंटली। आप ये नहीं देख रहे हो कि आज मार्केट अच्छा है, आज मार्केट कॉस्टली है, या आज मार्केट बुरा है, कब मुझे पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। मैनी पीपल फेल टू वेट फॉर द राइट टाइम। उन्हें लगता है कि कब राइट टाइम आएगा, कब पैसा लगाना है। तो एसआईपी में आपका एवरेज आउट हो जाता है, यू गेट दिस डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और आपका एक हैबिट बन जाता है कि आपको हर महीने ऐसे पैसा लगाना है। तो दिस इज अ, you can start small and small amount can grow to the big with compounding, and today I will be showing how.
अगर आप 1,000 रुपए महीने का 30 साल तक इकट्ठा करते हो, 12% भी अगर आपको रिटर्न मिला, तो वो हजार हजार रुपए भी मिलके आपका 30 लाख हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बट इट विल टेक टाइम, जस्ट सी हियर द टाइम। टाइम इज द गेम हियर। इट इज नॉट वन डे, वन वन ईयर, 2 ईयर, इट इज 30 ईयर। हजार हजार रुपया भी अगर आप 30 ईयर तक, 30 ईयर तक जमा कर रहे हो, तो वो भी 30 लाख हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई थिंक लेट मी शो यू सम ऑफ द थिंग्स, so that will be more clear. Can you guys see my screen, this asset plus वाला screen? Yes. तो इसमें देखो टाइम का कैसे मैजिक स्टार्ट होता है। मान लो आप महीने का 10,000 रुपए डाल रहे हो, 20 साल तक आप डाल रहे हो, 12% इज द मिनिमम रिटर्न दैट यू कैन अर्न इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यू कैंट बी श्योर कि आपको 5% मिलेगा, 50% मिलेगा। लास्ट 2 साल में लोगों ने 50-50, 60-60% भी पैसा बनाया है, और 6 महीने में वो पैसा कम भी हुआ है। ठीक है, पर जब हम लंबे टाइम की बात करते हैं, तो इट इज अ हिस्ट्री कि स्टॉक मार्केट ने 14% रिटर्न दिया है, 14%। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, अभी मैं 14 की जगह 12 भी ले रही हूँ, अगर इफ आई डू इट लाइक 14%, तो आप 10,000 रुपए 20 साल तक अगर लगातार डाल रहे हो, तो यू कैन अर्न 1.3 करोड़। आपका 1 करोड़ 32 लाख हो, 32 लाख हो जाएगा। अगर 14% नहीं बन रहा है, 12% भी बन रहा है, तो भी आपका 1 करोड़ बन जाएगा आराम से। स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री है, लार्ज कैप में ही आपका 14% रिटर्न बना है। अगर आप 10,000 रुपए कंसिस्टेंटली 20 साल के लिए डालते हो, तो यू कैन इजीली मेक 1.3 करोड़। आप 24 लाख इन्वेस्ट करोगे 10-10 हजार करके 20 साल में, पर आपका गेन हो जाएगा 1.3 करोड़। गेन मतलब हो जाएगा आपका 1 करोड़ का, एंड योर मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 1.3 करोड़। ठीक है। अभी इसमें एक और मैजिक आता है टॉपअप का। यहाँ पर है कि आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, पर अगर आप मान लो साल में 10% का टॉपअप लगा देते हो। टॉपअप का मतलब कि इस साल मैं 10,000 कर रही हूँ, अगले साल मैं 11,000 करूंगी, उसके अगले साल मैं 12,000 करूंगी, 10% से बढ़ाते जाऊंगी हर हर साल अपना। हमारी सैलरी भी हर साल बढ़ती है ना, हमारी इनकम भी हर साल बढ़ती है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट केवल 10% से बढ़ा देते हो हर साल, जैसे कि आज 2025 में आपने 10,000 किया, 2026 में आपने 10% बढ़ा के 11,000 कर लिया, 2027 में आपने उसको 12,100 कर दिया, 13 में 13,000 कुछ हो जाएगा। 10% से ही आपने उसको बढ़ाया, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, केवल 10% भी आपने बढ़ा दिया, तो देखो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। 1 करोड़ की जगह यू कैन अर्न 2 करोड़। नॉट 2 करोड़, अराउंड 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ आपका बन जाएगा। एंड मैनी पीपल मिस दिस थिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज वेरी स्मॉल थिंग, बट मेक्स योर रिटर्न डबल। और यहाँ पे एक और चीज है जो पेशेंस बोलते हैं ना, पेशेंस रखने का। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग के 10 साल में आपको देखो ग्रीन लाइन कुछ ऐसे बड़ा नहीं दिखेगा। कैन यू सी? जितना पैसा आप लगा रहे हो ऑलमोस्ट उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है। देखो 10 साल में आपने 19 लाख लगाया, पर आपको मिला कितना? 18 लाख। इनिशियल टाइम इज पेशेंस। ठीक है, 10 साल में अगर आप देखोगे, तो आपने लगाया 19 लाख, पर आपको मिला 18 लाख ही है। नेक्स्ट 10 साल में आप देखोगे, आपने टोटल 68 लाख लगाया है, पर आपने उससे डबल कमा लिया, 1.7 करोड़ आपने कमा लिया। कंपाउंडिंग हैपन्स व्हेन यू गिव इट टाइम। आपको उसको 15 साल 20 साल देना पड़ेगा, तो आप मैजिक देख पाओगे उसका। स्टार्टिंग में आपको 10 साल लगेगा कि ठीक है उतना ज्यादा नहीं हुआ, बैंक में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, पर इट टेक्स टाइम टू शो द रिजल्ट। और दीज आर द नंबर्स, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि मैं कुछ ऐसे हवा में बोल रही हूँ, दीज आर द कैलकुलेशंस, कि जो आपने पैसा कमाया फिर वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करता है, बट इट टेक्स टाइम। इनिशियल 10 ईयर इज द पेशेंस। जैसे होता है ना कि आपने आम का पेड़ लगाया, बैम्बू का पेड़ लगाया, तो स्टार्टिंग में आपको वेट करना पड़ेगा जब तक फल नहीं आ रहे हैं।
अगर आपने पर यहीं पर निकाल लिया तो यू विल नॉट सी द दिस बेनिफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वो बेनिफिट देखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैंने आज तो पैसा लगा दिया, कल पता लगा स्टॉक मार्केट 5% गिर गया, आपको लग रहा है मैंने 1 लाख लगाया, मेरा तो 90,000 ही रह गया, ये तो बेकार है। ऐसे नहीं सोचना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू फॉलो द सिस्टम, यू नीड टू सिस्टम फॉलो करोगे तो वेल्थ क्रिएट कर पाओगे अपना। बार बार आप ऐसे सोचोगे ना कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कल नीचे जाएगा, मैं यहाँ पैसा बना लूँ वहां पैसा बना लूँ, आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप पैसा कमा भी लोगे ना, सेकेंड टाइम आप लूज कर दोगे। एक बार कमाने के बाद लोगों में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई नो आई एम द मास्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। पर स्टॉक मार्केट दिखा देता है बेटा मास्टर कोई नहीं है। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स हैं, नो वन इज एबल टू क्रैक दैट। बट द थिंग इज अगर आप SIP कंसिस्टेंटली करते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सारी चीजें बहुत सिंपल है, वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप एक छोटी सी चीज सीख के उसको अपने लाइफ में करते रहो तो आपको बिग रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली में भी देख लो, बच्चे के साथ अगर आप एक छोटी एक्टिविटी कंसिस्टेंटली डेली उसको प्यार से वही कर रहे हो, वही खेल रहे हो, यू विल सी द बेटर रिजल्ट रादर देन कि आप उसको 1 साल में एक बार मान लो यूरोप ट्रिप पे ले गए, एक बार ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में ले गए, पर बाकी टाइम पे आप उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो। दैट विल नॉट हैव मच इम्पैक्ट। आपने साल में एक बार उसके लिए कुछ अच्छा करिए, या बर्थडे पे आप उसके लिए बहुत अच्छे बन गए, पूरा टाइम अवेलेबल हो, बाकी टाइम पे आप उसके साथ ही नहीं हो, हाउ विल बी द कनेक्शन? सिमिलरली इन वेल्थ, यू कांट मेक मनी जस्ट बाई गिविंग कि हाँ मैं एक टाइम पे देख लूँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जैसे होता है ना, बच्चे को हम पालते हैं, कंसिस्टेंटली हमें उनको प्यार देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है, तब वो हमारे लिए बनते हैं कि हाँ एक अच्छा इंडिविजुअल बना, हमारे से कनेक्टेड है, वी नर्चर देम। सिमिलरली वेल्थ को आपको नर्चर करना पड़ता है, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, थिंग्स टेक्स टाइम। हो सकता है कि जल्दी मिल जाए, पर आपको वो इम्पेशेंट नहीं होना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ठीक है आपका हो सकता है ये चीज आपकी 10 साल में भी हो जाए, बट आई विल नॉट से कि 10 ईयर में होगा, आई विल से 20 में। क्योंकि अगर ज्यादा मिल गया तो एवरी वन इज हैप्पी, कम मिला तो एवरी वन इज सैड, कि वो एक फिक्शनल लॉस आ जाता है कि अभी आपने देखा कि 2.5 करोड़ का फिगर था, पर मेरा 2 ही करोड़ बना, तो आपको लगेगा कि 50,000 50 लाख का लॉस हो गया। यू विल नॉट सी कि मेरा ये 60 लाख का मेरा 2 लाख 2 करोड़ भी तो हो गया। आर यू गेटिंग इट? दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। पर यही चीजें लोग मिस कर देते हैं, उनको लगता है स्टॉक मार्केट में बस पैसा डाला अभी रिटर्न आना चाहिए। देखो मेरे फ्रेंड ने कमा लिया, इसने कमा लिया, उसने कमा लिया, बट दे ऑल्सो लूज इन बिटवीन। मतलब आप बहुत सिंपली आप यही सोचो, बच्चे को आप कैसे ट्रीट करते हो, एक दिन 2 दिन 1 महीने आप अच्छे से रख लोगे उसको, फिर उसको टाइम नहीं दोगे तो अगेन इट विल नॉट गिव यू दैट रिटर्न। आपको वो कनेक्शन नहीं बनेगा। एवरी डे एवरी टाइम यू हैव टू नर्चर। कैसे हम नर्चर करते हैं, एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि ना कि आज अच्छा मैं बच्चे को खाना खिलाऊंगी या मैं उसके साथ ये खेलूंगी। सिमिलरली SIP इज अ वे टू मेक इट अ सिस्टम। यहाँ भी आप सिस्टम बना रहे हो कि ठीक है मैं हर महीने 1,000 रुपये डालूंगी या 10,000 रुपये डालूंगी, हर साल में 10% बढ़ाऊंगी इसको। यू आर मेकिंग इट अ सिस्टम। आप उसमें ज्यादा सोच नहीं रहे हो कि मैं अच्छा ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ क्विक मनी कमा लूँ। आप उसको टाइम दोगे, वो अपने आप अपना मैजिक करेगा टाइम के साथ। अभी आप सोचोगे क्विक मनी कमाने का आपका लॉस, मतलब सम पीपल मेक, बट मोस्ट पीपल लूज, 99% ऑफ द पीपल लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। उनको लगता है कि जी जल्दी पैसा कमाना है। इसीलिए मैं उसमें बिलीव नहीं करती, वन आई डोंट टीच दिस थिंग। मैं बोलती हूँ बस पेशेंस और टाइम का काम है वेल्थ क्रिएट करना, इट इज़ नॉट अ मैजिक ट्रिक। सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड टू गेट द थ्रिल। हम सबको एक एडवेंचर और एक थ्रिल भी चाहिए होता है ना लाइफ में। इफ यू कैन जस्ट सी, इफ यू जस्ट सी द 30 ईयर, अगर आप 30 साल कर लोगे, आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया एंड आपका 2 करोड़ का 12 करोड़ हो जाएगा पैसा, योर रिटर्न्स आर 10 करोड़। लास्ट 10 ईयर जस्ट सी, 20 ईयर में आपका जो पैसा हुआ, 20 ईयर में इट वॉज 2.5 करोड़। पर आपने 10 साल और सेम चीज कंटिन्यू किया, 2.5 करोड़ का आपका 12 करोड़ हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये स्टार्टिंग के 10-15 साल इज द पेशेंस। जो आप ये दिख रहे हो ना यहाँ पे, आपको इतना कुछ नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग के 10-15 साल इज जस्ट पेशेंस, उसके बाद आपको मैजिक दिखता है, बड़ा नंबर दिखता है। पर मोस्ट पीपल फेल कि उन्हें दिखता है कि स्टॉक मार्केट में लगाया है तो आज ही मेरा पैसा डबल होना चाहिए।
इट डजंट वर्क दैट वे। कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ। अब जैसे मैम ने सिखा दिया ग्रेटिट्यूड करना है हमें, एक दिन ग्रेटिट्यूड कर लोगे, ठीक है, एक दिन अच्छा लगेगा, नेक्स्ट डे नहीं करोगे तो फिर आप सेम ही हो जाओगे ना। एक बार की चीज एक ही बार काम करेगी, हमेशा काम नहीं करेगी। आर यू गेटिंग इट? आई डोंट नो कहाँ प्रेजेंटेशन गया, बट इट्स ओके। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ गया पता नहीं। हाँ ये रहा। हेलो। ये दिया। हाँ सीता, मुझे ये पूछना था इसके बारे में, तो मैं उनको कैसे करके थोड़ा डिटेल आप दोगे कि भाई इतने टाइम तक आप इन्वेस्ट करना है और आपको इतना टोटल इतनी अमाउंट जाएगी और इतना रिटर्न मिलेगा, या कुछ कैसे बताऊँ मैं उनको। देखो, इसमें पहली चीज तो ये है कि इसमें आपको ना ये समझाना है, इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है। ओके। देर इज नो गारंटी, क्योंकि मैनी टाइम्स, ठीक है, मिल जाएगा 12%, 14%, 15%, पर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कभी गारंटी नहीं होता है। एक पर्सन अगर वो गारंटी वाले थॉट प्रोसेस से जाएगा कि ठीक है मैं इतना हम्म। डाला, मेरा हर साल इतना बढ़ता जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट मान लो डाउन हो गया, 30% हम्म। करेक्ट हो गया, उनका 1,000 का मान लो 600 रुपया रह गया, तो फिर उनका ट्रस्ट चला जाएगा। पहली चीज उन्हें ये क्लियर होनी चाहिए कि पैसा यहाँ कम भी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो मेरा रिकवर होगा, बन जाएगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे इसमें नहीं डालना है। आर यू गेटिंग इट? वो तो भी ऐसा नहीं होगा भी। हेलो। लॉन्ग टाइम अगर डाले है कोई भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर उसमें लॉस जाने का कुछ है अगर लॉन्ग सेवन टर्म ईयर के लिए। प्लस रखा तो आपका पैसा अभी तक की हिस्ट्री में कभी लॉस नहीं हुआ है। आई कांट से आगे नहीं होगा, पर 7 साल अगर किसी ने पैसा स्टॉक मार्केट में रखा है तो उसका लॉस नहीं हुआ है। तो दिस इज द ओके। डेटा। पर सात ओके। साल से कम में कभी कभी किसी किसी को लॉस हुआ है, जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ था, इट टुक टाइम। वो बहुत नीचे चला ओके। गया था, मार्केट 50-60% करेक्ट हो गया था। अभी कल को ओके। क्या है, चाइना और इंडिया का वॉर स्टार्ट हो जाए और वो वॉर चले 6 महीने, मतलब बिकॉज वी डोंट नो एवरीथिंग, राइट, कहाँ पे क्या चीज यस। क्या हो सकती है। तो इसीलिए कुछ टाइम ऐसे आते हैं कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट को बहुत टाइम लगता है रिकवरी के लिए। तो यू नीड टू बी ओके। पेशेंट ऑन दोस टाइम। तो वो कब होता है कि पहले हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है, अगर हम इसी थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं कि मेरा पैसा 10%, 20% हर साल बढ़ता रहेगा, जब बढ़ता भी रहेगा, पर कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं कि वहां लॉस में भी जाए, तो उनको वो समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पहले। तो जैसे आप अपने इसमें नहीं होता है, जैसे बार परसेंटेज रिटर्न का बोला, ठीक है, और अगर आप कुछ तो फिक्स होता है ना कि चलो 12% 2% आपका चला गया तो 10% तो आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा भी इसमें उसमें कुछ होता है। फिक्स नहीं है, तभी तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड है। वरना तो हर कोई, अगर ओके। 10% फिक्स होगा तो कोई एफडी ही क्यों करेगा? कि मुझे 10% फिक्स मिल रहा है तो मैं 7% क्यों लूं? जब वो रिस्क है समझ गए। तो वो 12 की जगह 0 भी रिस्की हो वाला सकता है। है, माइनस भी हो गया, तभी तो आपको हम्म। एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ओके। राइट। आई ऐसा नहीं, अंडरस्टैंड। अगर ऐसा हाँ होगा। तो जैसे, हम्म। हाँ तो अगर उनको 1000 रुपये वाली SIP का कुछ पे, तो मैं कितने साल तक का बताना है उनको, 1000 वाली SIP का अगर आप करना है तो मिनिमम उनको। उनको 10 ईयर बोलो कि 10 ईयर आप करना। अच्छा, 10 ईयर के हम्म। लिए। ओके। और आई एम रिटर्न नॉट का सेइंग इट कैसे विल बताऊँ हैपन। उनको। रिटर्न का आप बोल यस। सकते हो, आई आई विल शो द फिगर। ओके वेट, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।